नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा लद्दाख में बीजेपी ऑफिस जला दी गई है और वहां के जो सेना और सीआरपीएफ की गाड़ी थी उनकी गाड़ी में भी आग लगा दी गई है। पुलिस से हाथापाई हुई है जिसमें कि 4 लोगों की जान भी गई और 36 से 70 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है आपको सबसे पहले जानना चाहिए। आग लगाई किसने? ये आग जेनजी जनरेशन के लोगों ने लगाया। अब जेनजी जनरेशन बार बार क्यों बोल रहा हूं? इसके पीछे का रीजन है कि नेपाल में कुछ समय पहले जेनजी जनरेशन के लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था और वहां की सरकार को गिरा दिया था, वहां की सरकार व्यवस्था को खत्म कर दिया था और नए सरकार की व्यवस्था वहां पे स्थापित कर दी गई थी, वो भी जेनजी जनरेशन के लोगों के द्वारा। अब जेनजी जनरेशन के लोग आप समझ सकते हो सिंपल भाषा में युवा पीढ़ी के लोग। युवा पीढ़ी ने क्या करा था, नेपाल में सरकार गिरा दिया और प्रोटेस्ट करके वहां पे नई सरकार की स्थापना कर दी। वही हुआ लद्दाख में। लद्दाख में हुआ कि एक सोनम वांगचुक नाम का एक व्यक्ति जो वहां पे शांतिबद्ध तरीके से भूख हड़ताल पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट उनका 2019 से चल रहा है। यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। जब लद्दाख और कश्मीर को आजाद कर दिया गया, 376 वहां से हटाया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब से लेके सोनम वांगचुक वहां पे हर साल भूख हड़ताल पे बैठते हैं और कुछ मांगे करते हैं जो सरकार कभी कहती है कि हम पूरी करेंगे, कभी कहती है नहीं करेंगे, कभी क्या होता है ये होता है। यही चल रहा है इन 4-5 साल 6 साल से। और इसके वजह से वहां पे सोनम वांगचुक क्या कर रहा था भाई, भूख हड़ताल पर 35 दिनों के लिए बैठा था कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ के प्रोटेस्ट करूंगा ताकि सरकार मेरी बातें मान ले। और वो भूख हड़ताल पर बैठे भी थे। लेकिन उसके बीच क्या हुआ कि 23 सितंबर को वहां पे उस भूख हड़ताल के दौरान 2 व्यक्ति ऐसे थे जो कि बीमार पड़ गए, क्योंकि लद्दाख के लोग भी वो चाहते हैं जो सोनम वांगचुक चाहते हैं। उनका भी जो मांग है सरकार से वो जायज है और वो सही तरीके से मांग रहे अपने मांग, इज्जत से और शांति से मांग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, 23 सितंबर को वहां के उनके जो गुट थे, जो लोग बैठ के वहां पे मांग कर रहे थे, उन लोगों में क्या हुआ कि भाई 2 व्यक्ति बीमार पड़ गए और फिर वो 2 व्यक्ति हॉस्पिटल चले गए। उसके वजह से वहां के जेनजी जनरेशन के लोग थे, यानी युवा पीढ़ी के लोग थे, उनके अंदर आक्रोश भावनाएं आ गई और वो लोग क्या हो गया कि भाई हिंसक प्रदर्शन पे उतर गया। यानी शांति प्रदर्शन से वो जेनजी जनरेशन के लोग हिंसक प्रदर्शन पे उतर गया और बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया। लेकिन सोनम वांगचुक का कहना था कि भाई मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, इन चीजों में मेरा कोई हाथ भी नहीं है, मैं बस शांति समझौता करना चाहता था, शांति से सरकार से मांग करना चाहता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग वैसे नहीं है जिसमें कि लड़ाई झगड़ा करना पड़े। 2-3 मांगे हैं जो सरकार को पूरी करनी है और उन्होंने वादा किया और शायद ये पूरी की जा सकती है। सोनम वांगचुक का मांग था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर कर दिया जाए। अब 6 शेड्यूल होता है कि अगर लद्दाख में कोई बड़ी माइनिंग की जाए, कोई बड़ी सरकारी कार्य की जाए, कुछ ऐसी चीजें करी जाए, तो हुआ क्या कि वहां पे ऐसा होता है कि 6 शेड्यूल होने के बाद वहां के लोग ना उस चीज में अपनी सहमति जताए। जैसे हर जगह पे एक पंच होता है, पंचायत होता है ना। वहां पे क्या होता है कि वहां के जो पंच सारे बैठते हैं, वहां के समूह के लोग बैठते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि भाई एक फैसला सुनाते हैं और उसके बाद वो चीज़ वो अलाउ करते हैं। तो लद्दाख क्या है, लद्दाख एक ऐसा जगह है जो कि बंजर भूमि है, जैसे कि राजस्थान बंजर भूमि है। और वहाँ पे क्या होता है, लद्दाख में धूप बहुत पड़ती है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। अब जिस जगह पे 25% से कम बारिश होती है उसे बंजर भूमि कहा जाता है। तो लद्दाख वैसे ठंडा प्रदेश है लेकिन है वो बंजर, वहाँ की बहुत बड़ा इलाका बंजर है। तो सरकार का कहना था कि वहां पे ना कुछ दिनों के बाद वहां पे सोलर एनर्जी का कार्य शुरू होगा, क्योंकि सोलर एनर्जी एक ऐसा चीज है जहां पे कि धूप ज्यादा पड़ती है, रिफ्लेक्शन से वहां पे एनर्जी ज्यादा इकट्ठा होती है। और वैसे भी वो जगह क्या है, बिल्कुल डेजर्ट है, एक तरफ से समझ लो वो बंजर है। और इसी तरह राजस्थान दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी उत्पन्न करने वाला स्टेट बन चुका है। तो वैसे सरकार चाहती है कि लद्दाख में भी ये सारी चीजें हो। लेकिन वहाँ के लोग जो है उनका कहना है कि भाई वो जो बंजर भूमि है वहाँ पे लोग अपने मवेशी चराते हैं, पशु चराते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनका कहना है कि अगर यहाँ पे ये चीज़ें की जाएगी तो हमारा नुकसान होगा और हम चाहते हैं कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए ताकि हम यहाँ के लोगों की सहमति से सरकार को इस चीज़ के लिए अलाउड करें। क्योंकि 6 शेड्यूल क्या होता है, कोई भी राज्य के पास एक ऐसा अधिकार होता है कि वो सरकार की जो सहमति होती है, सरकार अगर कुछ करना चाहती है वहाँ पे उस राज्य में, कोई माइनिंग करना चाहता है या फिर जंगल काटना चाहता है या फिर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ खनिज पदार्थ निकालना चाहते हैं, तो उस राज्य के जो लोग हैं वो सारे पहले इस पर बैठ के विचार करेंगे और उसके वजह से जो वोटिंग होगी या जो भी उसका फैसला होगा वो सरकार को देंगे, तो जाके सरकार उसके हिसाब से काम वहाँ पे करेंगे। और यही चीज़ मांगना था सोनम वांगचुक का। लेकिन हुआ क्या कि सरकार 2019 से लेके अभी 2026 आने वाला है, अब तक इनकी मांग पूरी नहीं की है। सरकार इनसे बातचीत कर रही है लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। अब रीजन क्या है मांगे पूरी नहीं हुए? क्योंकि देखो हमारे देश में 4 ऐसे राज्य है जिसे 6 शेड्यूल के अंदर रखा गया है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य है जिसे 6 शेड्यूल के अंदर रखा गया है। तो अब क्या होगा कि अगर वहां पे 6 शेड्यूल के अंदर उसे रखा गया लद्दाख को, तो कुछ और स्टेट होंगे जैसे कश्मीर होंगे
और झारखंड होगा, जहां जहां माइनिंग होता है वो सारे स्टेट कहेंगे कि भाई हमें भी ना 6 शेड्यूल के अंदर रखो, वो सारे मांगने लग जाएंगे। इसकी वजह से सरकार को प्रॉब्लम होगी। एक तरफ से मान लो कि भाई देश की जो प्रगति है वो माइनिंग से होती है, देश की जो प्रगति है वो खनिज पदार्थ से होती है, तो सरकार को इस वजह से प्रॉब्लम होगी। तो सरकार का कहना है कि भाई हम सारी मांगे तो नहीं पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपके 2-4 मांगे पूरी कर सकते हैं। अब दूसरा मांग क्या है कि भाई दूसरा मांग है लद्दाख का पूर्ण राज्य का दर्जा। अब लद्दाख को रखा गया केंद्र शासित प्रदेश में। जब 2019 में 376 हटा गया कश्मीर और लद्दाख से, तो उसको केंद्र शासित प्रदेश रखा गया। उस पर सीधा अमित शाह का हक है, अमित शाह उस चीज को चलाता है, होम मिनिस्ट्री, समझो, अमित शाह चलाता है लद्दाख को, कश्मीर को, ये सारी जगहों को। तो लद्दाख का कहना है कि इसे पूर्ण राज्य बना दो, मतलब एक जो देश में पूर्ण राज्य जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, ऐसे बना दो लद्दाख को। तो वो चीज़ें भी थी और शांति समझौता हो रहा था, लेकिन इसी बीच ये जो प्रोटेस्ट हो गया इसकी वजह से सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई। सरकार सोनम वांगचुक से बात करने के लिए भी रेडी थे, लेकिन अभी जो क्या हुआ ना कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके वजह से पूरी दुनिया भर के माइंड में ये बैठ गया कि भाई यहाँ के जो जेनजी जनरेशन के लोग हैं ये प्रोटेस्ट करेंगे, और इसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और तीसरा मांग था लेह लद्दाख और कारगिल को, दोनों को अलग कर दो। अब लेह लद्दाख और कारगिल, यानी जब लद्दाख और कश्मीर दोनों को अलग किया गया, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया, तो लद्दाख में 2 क्षेत्र है, एक लेह लद्दाख और एक कारगिल। तो इन दोनों का कहना है कि भाई हम दोनों का ना दोनों अलग अलग लोकसभा सीट में चेंज कर दो। ये तीसरा मांग है। और चौथा मांग जो सबसे बड़ा मांग है कि वहां का कहना है कि यहाँ पे जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी है जो यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लद्दाख में, हमारे कश्मीर में यहीं के जो निवासी हैं, यहीं के जो लोग हैं, यहीं के लोग सरकारी जॉब करें, यहीं के लोग यहाँ पे ज़्यादा उनको कार्य मिले, ज़्यादा वो काम करना शुरू करें यहीं पे। तो ये 4 मांगे थी उसमें, लेकिन सबसे बड़ी मांग थी 6 शेड्यूल वाला, और 6 शेड्यूल वाला मांग सरकार पूरी नहीं कर रही थी। इसकी वजह से भूख हड़ताल पे लोग बैठे थे, और वहाँ पे क्या हुआ, लद्दाख में फिर प्रोटेस्ट हो गया और बीजेपी कार्यालय को जला दिया गया है। एंड वहां की जो गाड़ियां थी उनको भी जला दिया, जो सीआरपीएफ की गाड़ी थी उनको जला दिया गया। इसके बाद पुलिस प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस ने आंसू गैस फेंके, उस पर पानी, लठचार्ज, बहुत सारी चीजें हुई, जिसकी वजह से वहां पे 4 लोगों की मौत होगी, 36 से 70 लोगों को क्या बताया जा रहा है कि भाई घायल है। अब लद्दाख क्या है, चीन और पाकिस्तान ये दोनों सीमाएं से मिलती है। लद्दाख का रणनीतिक महत्व बहुत ही खतरनाक है, मतलब समझ लो कि बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कुछ हिस्सा जो लद्दाख का है वो चाइना ने ले लिया है। तो इस वजह से भी सोनम वांगचुक वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है। उनका कहना है कि भाई हमें वो हिस्सा दो, हमें वो हिस्सा चाहिए। तो इंडिया उस हिस्सा को कब्जा नहीं कर पा रही, लद्दाख के उस हिस्सा को चाइना ने रख लिया है, उस वजह से भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर्यावरण और संसाधन संबंधी चिंताएं भी होती है, क्योंकि वहाँ पे सौर ऊर्जा जो होगा, ऊर्जा का प्रयोजन होगा वहाँ पे, वहाँ के जो पर्यावरण होगा उनको क्षति पहुंचेगी। तो इस वजह से वो लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें एक ऐसा अनुमति मिले, हमें एक ऐसा अधिकार मिले कि हम यहाँ पे यहाँ के निवासी और यहाँ के जनजाति से बातचीत करके सरकार को यहाँ पे कोई भी कार्य करने के लिए अलाउ करें और अनुमति दे। अब बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का एक काउंसलर है जिसका नाम है, भाई क्या नाम है, स्टैजिन तिसेपांग, इनके वजह से ये भीड़ भड़की है और ये चीजें हुई है। और कुछ लोगों का कहना है कि सोनम वांगचुक की वजह से ये चीजें हुई है। अब सरकार ने क्या करा कि सरकार ने सोनम वांगचुक को 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था और गृह मंत्री स्थानीय आरक्षण और अधिकारों की मांग पर चर्चा करने के लिए बोला था। ठीक है, अब जिस तरीके से भारत में ये हो रहा है, और सिर्फ ये लद्दाख की बात नहीं है, भारत के जगह जगह पे आप देखो कि हर जगह पे क्या हो रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी छोटी छोटी मांग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान हो जाए, वो आसाम हो जाए, मणिपुर हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और बीजेपी का कहना है कि ये सारी चीज कांग्रेस करा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो हर इंसान को कोई चीज अगर हासिल करना होता है भारत में तो उसे प्रोटेस्ट करना पड़ता है, सरकार के पास गिड़गिड़ाना पड़ता है। बिहार में नौकरियां नहीं है, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। असम में वहां के कुछ आदिवासी समुदाय के लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, आपको पता है मणिपुर में कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। तो बीजेपी के खिलाफ पूरे देश भर में, भारतवर्ष में एक आक्रोश भावना आ गया, और ये चीजें ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद भारत में कोई नेपाल जैसा हालत ना हो जाए। ये चीजें हो सकती है, क्योंकि नेपाल में जो चीजें हुई है उसको देख के दुनिया भर में लोग सहम से गए हैं कि भाई जेनजी जनरेशन के लोगों में बहुत पावर है और वो लोग सरकार को गिरा सकती है, सरकार को घुटने टिकवा सकती है। ये भी सच है। कि आपको क्या लगता है कि सरकार लद्दाख के लिए कुछ करेंगे? और देश में जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या सरकार को उनकी बातें माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? क्योंकि सरकार है भाई, उनको तो काम करना पड़ेगा ना। अब लोग अगर अपनी हक मांग रहे तो उन्हें तो देना पड़ेगा। अब देश में इतना करप्शन है जिसकी वजह से लोग अपने काम से, अपने जॉब से, अपने वर्क से, उन सबसे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि करप्शन की वजह से क्या हो रहा है कि उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। और इसी रीजन से नेपाल में जाके जेनजी जनरेशन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और धीरे धीरे यही चीजें हो रही है। अब इस चीज को थोड़ा राजनीतिक भी बना दिया गया है कि ऑपोजिशन पार्टी वाले ये करवा रहे हैं। तो भाई अगर ऑपोजिशन है तो उसका भी तो काम है ऑपोजिशन का काम करना, वो तो करवाएगा ना, वो आपकी गलतियों को ही पकड़ेगा। आप अगर सरकार हो, आप अगर गवर्नमेंट हो, तो आपका हक बनता है, आपका ये काम है, आपका ये जिम्मेदारी है कि लोगों को उनकी नौकरी मिले, लोगों को उनके हक मिले।
जो रियलिटी में उनको चाहिए, जो उनके लिए सच में लाभदायक है, वो उनको मिले। लेकिन आप क्या करते हो, आप लोगों पे आंसू गैस छोड़ोगे, पानी का बौछार कराओगे, लाठी चार्ज करोगे, तो धीरे धीरे लोग आपके खिलाफ भड़केंगे और हो सकता है कुछ दिनों में देश में नेपाल जैसा हालत देखने को मिले। ये बहुत सारे जितने भी विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, सब ये बातें बोल रहे हैं कि कुछ दिनों में भारत में नेपाल जैसा प्रोटेस्ट होने की चांसेस है और शायद हो भी सकते हैं, क्योंकि युवाएं इस सरकार से नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है और ये सच है। और इसी वजह से जगह जगह पे आप प्रोटेस्ट करते हुए देख रहे होगे आज के युवाओं को। और ये सिर्फ जेनजी जनरेशन के लोगों का काम है। जेनजी जनरेशन मतलब आज के युवा। आज के सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और लेह लद्दाख का क्या सीन था वो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।